भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को रोकने की शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद इसे क्यों नहीं रोका? यह प्रश्न गहराई से दार्शनिक, आध्यात्मिक और कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म, न्याय और अन्याय के संघर्ष की गाथा है। इस विषय को समझने के लिए हमें महाभारत के प्रसंगों और कृष्ण के कार्यों को गहराई से देखना होगा। महाभारत का पृष्ठभूमि और कारण। महाभारत का मूल कारण कौरवों और पांडवों के बीच का सत्ता संघर्ष था। पांडव धर्म और सत्य के प्रतीक थे, जबकि कौरव अधर्म, अहंकार और अन्याय के प्रतीक। दुर्योधन ने छल, कपट और अन्याय से हस्तिनापुर की सत्ता को हथियाने का प्रयास किया। उसने पांडवों को अपमानित किया, छल से उनका राज्य छीना और द्रौपदी का चीरहरण कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। श्री कृष्ण ने कई प्रयास किए कि युद्ध को टाला जा सके। उन्होंने दुर्योधन से शांति के लिए समझौता करने की अपील की और पांडवों की ओर से केवल 5 गांव मांगने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया और कहा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन के इस हठ, अहंकार और अधर्म ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे और उनका उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थाय था, यानी धर्म की पुनर्स्थापना करना। उन्होंने गीता में स्पष्ट किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार लेता। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक माध्यम था। कौरवों और दुर्योधन का अधर्म इतना बढ़ चुका था कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका उनके विनाश के माध्यम से था। युद्ध को न रोकने के कारण। मानव के कर्म का परिणाम। महाभारत के युद्ध का कारण केवल दुर्योधन का अधर्म ही नहीं था, बल्कि यह मानव जाति के कर्मों का फल था। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर फल भोगता है। यह युद्ध कर्मों का संतुलन स्थापित करने का माध्यम बना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए उन्होंने केवल धर्म का पक्ष लिया और मानव को उसका परिणाम भुगतने दिया। धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा। दुर्योधन और उसके समर्थकों के अधर्म ने समाज में असंतुलन और अन्याय को जन्म दिया था। ऐसे में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक था। यदि श्री कृष्ण महाभारत को रोकते तो अधर्म का नाश नहीं हो पाता और न्याय की स्थापना असंभव हो जाती। पांडवों का धर्म और कर्तव्य। पांडव धर्म के रक्षक थे और उनका कर्तव्य था अधर्म का नाश करना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति संदेह था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि युद्ध से पीछे हटना अधर्म होगा। परम धर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने महाभारत को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने शांति का मार्ग ठुकरा दिया। यह दिखाता है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार और हठ पर अड़ा हो, तो ईश्वर भी उसे उसकी नियति तक पहुंचने से नहीं रोकते। लोक कल्याण का उद्देश्य। महाभारत के युद्ध ने समाज को धर्म, सत्य और न्याय का मूल्य समझाया। इसके माध्यम से श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन बना। श्री कृष्ण के प्रयास युद्ध को रोकने के लिए। शांति प्रस्ताव। श्री कृष्ण ने शांति के लिए प्रयास किया और दुर्योधन से पांडवों को उनका अधिकार लौटाने की अपील की, लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। दुर्योधन को समझाना। श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से दुर्योधन, भीष्म, द्रोण और अन्य कौरव पक्ष के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका हठ और अधर्म का मोह इतना प्रबल था कि वे नहीं माने। दूत बनकर हस्तिनापुर जाना। श्री कृष्ण ने स्वयं शांतिदूत बनकर कौरवों के दरबार में जाकर शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। 5 गांव का प्रस्ताव। श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने इसे भी ठुकरा दिया। महाभारत का आध्यात्मिक उद्देश्य। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के सभी पहलुओं का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया, वह यह बताता है कि जीवन में धर्म, कर्म और सत्य का क्या महत्व है। गीता का उपदेश। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने मानव को जीवन जीने का सही मार्ग बताया। उन्होंने सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म और कर्तव्य का पालन ही सच्चा जीवन है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है।
2. धर्म की पुनर्स्थापना। महाभारत का युद्ध अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना का माध्यम बना। पांडवों की जीत यह दर्शाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। जीवन का सत्य। महाभारत यह सिखाता है कि जीवन में अन्याय, छल और अहंकार का अंत निश्चित है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मानव जाति के लिए ये एक सीख थी। उन्होंने इसे धर्म और अधर्म के संघर्ष के रूप में देखा। युद्ध अनिवार्य था क्योंकि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। श्री कृष्ण ने मानव जाति को यह सिखाया कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध ने केवल उस समय के समाज को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक गहरी शिक्षा दी। श्री कृष्ण का निर्णय, उनकी गीता का उपदेश और उनका जीवन सभी ये सिखाते हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच चयन करना आवश्यक है और सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है।